मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ऐसा कहने वाला हमेशा सच्चा हो ये ज़रूरी तो नहीं, फिर भी कभी-कभी सच्चा हो भी जाता है। इनफैक्ट अगर किसी को देख के बात करने की इच्छा होती है तो खुशी की बात है। खुशी के रास्ते अकेले में नहीं मिलते, ऐसा मैंने धूमिल जी की उस पंक्ति का आधार लेते हुए कह दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते। और मुझे ऐसा कहने का मन है कि जो मुक्त नहीं है वो खुश नहीं है। उसको ये भ्रम है कि वो खुश है। ये खुश शब्द जो है वो उर्दू के वातावरण से निकल कर आया है और इसका समानार्थक प्रसन्नता और प्रसन्नता को लेके एक और सीढ़ी इधर जाएं जहाँ पे सुख दुख से परे वाला एक आनंद है जो कि मुक्ति के मुक्ति के ऊपर निर्भर है। तो अब आप देखिए कि मुक्ति जो अपने आप में मुक्ति है, मतलब निर्भरता नहीं है तभी मुक्ति है ना। तो ये एक आनंद है जो उसके ऊपर निर्भर है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो तर्क की दृष्टि से ये जो आनंद है और ये जो मुक्ति है, ये दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ में तादात्म्य बनाए हुए हैं कि उनमें कोई भेद नहीं है। तो जो मुक्त है वही आनंदित है, और मुक्ति के बिना का जो आनंद है वो छल है, ऐसा अपन ने कह दिया। और अपन ने जो कहा है वो सुना सुनाया भी कहा है, शास्त्रों से भी और संतों से भी। और ऐसा कहते हैं कि एक जो सत्य के शिखर पर पहुंचा हुआ मनुष्य है वो कुछ कह नहीं सकता है। इसके लिए एक वो उपमा ली गई कि गूंगे के गुड़ का स्वाद। तो गूंगे के गुड़ का स्वाद आ रहा है लेकिन वो बताए कैसे? ये शब्द के सहारे ही वो अभिव्यक्त कर सकते, आहा कितना मीठा है, अब बोल नहीं पा रहा है तो कैसे कहे। इसी प्रकार से ये जो सत्य के साथ में मुक्त आनंद के शिखर पर जाकर जो बैठ जाए, अगेन ये शब्द हैं, उपमा है, जो ठीक ठीक वो बात नहीं कह रहे हैं पर फिर भी संकेत मात्र दे रहे हैं। तो वो जो वहाँ पहुँच जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि जो मेरा मौन है इसमें से ही वो जो अमृत सा जो एक झर रहा है, मधुर, अ, ये जो स्राव है इसका कोई शब्द, और बल्कि ये जो शहद से झरने वाली एक बात कही वो भी एक रूप का संकेत कर रही है। तो वो नाम और रूप से परे है, तभी वो नित्य मुक्त आनंद वाला जो अहोभाव है। तो बात यह है कि हमें उस अहोभाव तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए, वो अपने आप ही हो जाता है। जैसे अब ये लगा कि कुर्सी यहाँ से फ्रेम में हट जाए और मैंने हटा दी, तो मतलब सहज में हो गया ना ऐसे ही। इस प्रकार से कभी कभी जब ईश्वर को आपसे कुछ कराना होता है तो वो सहज में ऐसी प्रेरणाएं, स्थितियाँ और शक्ति वो दे देता है, आपसे हो जाता है, तो निमित्त बन जाते हैं आप। और ये बात करते करते मैंने सोचा कि काफ़ी देर बीत गई होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 4 मिनट हुए। तो 4 मिनट में हम कितनी लंबी यात्रा करके आ गए हैं। और मुझे लगता है ये 4 मिनट के आसपास पहुँच के हम ये याद करते हुए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की चारों पुरुषार्थ सद जाएं जिसके मौन के साथ एकाकार होकर, उसके मौन में आप मैं प्रतिष्ठित हूँ। अपने जो सर्वश्रेष्ठ है उसको पहचाने और वो चाहे तो उजागर करे, जैसे चाहे वैसे जाकर। धन्यवाद। मंगल कामना।